सियासत, सियासतदार, राजनीति, पॉलिटिक्स, ये सब इतने भारी भरकम शब्द हैं कि इन्हें समझने के लिए बड़ी बारीकी की ज़रूरत होती है। और पॉलिटिक्स का तो मकसद ही यही है कि आपको सीधी, सरल और सपाट भाषा में राजनीति की बारीक से बारीक घटना से परिचित कराया जाए। लेकिन सीधी, सरल और सपाट भाषा में समझने के लिए आपको पहले राजनीति के जरा करीब आना पड़ेगा, पॉलिटिक्स के जरा करीब आते हैं। और करीब आने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो है इश्क, यानी प्यार, मोहब्बत। आज से पॉलिटिक्स के इस चैनल पे हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, यानी लव इन पॉलिटिक्स। पिछले 100 साल की भारत की सियासत के तमाम बड़े सियासतदारों की ज़िंदगी के उस फलसफे से आपको परिचित करवाएंगे इस सीरीज के अंदर, जिसे सुनकर थोड़ी बहुत राजनीति में रुचि आपकी भी जागेगी, पॉलिटिक्स के पास आएंगे और फिर धीरे धीरे पॉलिटिक्स के तमाम बड़े बड़े प्रसंगों से भी परिचित होते चले जाएंगे। क्योंकि अगर एक बार सहजता आ गई, सरलता आ गई, तो कठिन से कठिन मुद्दे भी आसानी से समझ में आ जाएंगे। इस सीरीज में हम आपको सुभाष चंद्र बोस से लेकर जवाहरलाल नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी सरीखे तमाम राजनेताओं की जिंदगी की लव स्टोरीज बताएंगे। ऐसी कहानियां होंगी जो शायद आपने कभी ना सोची हूं। लव इन पॉलिटिक्स के आज की वीडियो में बात होगी सचिन पायलट और सारा अब्दुल्ला की लव स्टोरी की। सचिन पायलट और सारा अब्दुल्ला की ये लव स्टोरी कहां से शुरू हुई, किस तरह से कश्मीर के एक मुस्लिम परिवार की लड़की राजस्थान के एक हिंदू परिवार के लड़के से इश्क कर बैठी, कहां से शुरू हुई कहानी और फिर कैसे खत्म हुई कहानी। बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि भारतीय राजनीति में ऐसा अंतर धार्मिक विवाह न किसी ने देखा था और न अब तक किसी ने देखा है। तो सचिन पायलट और सारा अब्दुल्ला की कहानी शुरू करने से पहले आपको इन दोनों का इंट्रोडक्शन दे देता हूं। सचिन पायलट यानी राजेश पायलट के सुपुत्र और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा और तेज तर्रार नेताओं में से एक कहे जाने वाले नेता हैं। और दूसरी तरफ सारा अब्दुल्ला, जो कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी हैं और कश्मीर के ही पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की बहन है, यानी मुख्यमंत्रियों के खानदान से आने वाली लड़की थी। इन दोनों की कहानी के बैकग्राउंड में चलते हैं तो एक स्टेज ऐसा मिलता है जहां से इन दोनों की कहानी को हम एक साथ समझ सकते हैं। यह कहानी शुरू होती है दिल्ली से। दिल्ली के एयरफोर्स बाल भारती स्कूल से अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद सचिन पायलट स्टीफेंस कॉलेज में अपना एडमिशन लेते हैं। और इन्हीं दिनों सारा कश्मीर में लगातार डिप्रेशन का शिकार हो रही होती हैं। कश्मीर में लगातार बढ़ते आतंकवाद के कारण मानसिक स्थिति सारा की बड़ी बिगड़ रही होती है। फारूक अब्दुल्ला को सारा की चिंता होती है, जिसके बाद फारूक अब्दुल्ला सारा को उसकी मां के साथ लंदन में पढ़ाई करने के लिए भेजने का निश्चय लेते हैं। और इधर सचिन पायलट स्टीफेंस कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन करने के बाद गुड़गांव की ही एक फैक्ट्री में 2-3 साल तक काम करने के बाद फिर से लंदन का रुख करते हैं अपनी हायर स्टडीज के लिए। तो इस तरह से सचिन और सारा दोनों लंदन पहुंच जाते हैं अपनी अपनी पढ़ाई के लिए। दोनों एक ही कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं, लेकिन एक दूसरे का इंट्रोडक्शन ना होने के नाते ज़्यादा जान पहचान नहीं हो पाती है। एक शादी का फंक्शन होता है लंदन में, और वो शादी का फंक्शन इन दोनों की पहली मुलाकात की जगह बनता है। पहली दफ़ा सचिन और सारा करीब आते हैं, बातें होती हैं, इंट्रोडक्शन होता है, और तब जाके पता चलता है कि ये तो एक ही देश के 2 सबसे बड़े राजनीतिक घरानों के वारिस हैं। सचिन पायलट की मुलाकात उसी दिन सारा अब्दुल्ला की मां से भी होती है। सारा अब्दुल्ला की मां एक क्रिश्चियन महिला थी। फारूक अब्दुल्ला ने एक क्रिश्चियन महिला से शादी की हुई थी। सचिन और सारा की बातें धीरे धीरे क्लासरूम्स तक पहुंची, क्लासरूम्स के बाद कॉलेज के गार्डन्स तक पहुंची, और धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। इसी दौरान सचिन पायलट की स्टडीज पूरी हो गई और सचिन पायलट ने मन बना लिया था कि अब वो हायर स्टडीज की तरफ नहीं जाएंगे, अपनी जॉब के सिलसिले में भारत वापस आएंगे। सचिन पायलट का मन शुरुआत में राजनीति में नहीं लगता था और उन्होंने तय किया था कि वो राजेश पायलट की तर्ज पर अपनी राजनीति की पारी आगे नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि कुछ न कुछ अलग सेक्टर में जॉब करके अपनी आजीविका चलाएंगे। सचिन पायलट भारत आते हैं और यहाँ जॉब करने लगते हैं, और सारा अब्दुल्ला की पढ़ाई अभी लंदन में ही चल रही होती है। लेकिन सचिन और सारा के बीच में फिजिकल दूरी आई थी, मेंटल नहीं। फ़ोन पर जम के बात होती थी। ये वो दौर नहीं था जब इनकमिंग और आउटगोइंग फ्री होती है, खाली 4G डेटा डलाओ। उस दौरान
बातें करने के लिए लंबे चौड़े बिल अदा करने पड़ते थे और लाखों में इन दोनों के फ़ोन के बिल आया करते थे। घंटों घंटों बात होती थी, ईमेल्स पर बात होती थी और ये दूरी एक दूसरे के इश्क में कब तब्दील हो गई किसी को पता नहीं चला। लोगों को प्यार का एहसास तब होता है जब वो करीब होते हैं, लेकिन सचिन और सारा के साथ जरा उल्टी कहानी है। इनको प्यार का एहसास तब हुआ जब ये दोनों एक दूसरे से हजारों हजार किलोमीटर दूर थे, एक लंदन में और दूसरा दिल्ली में। लंदन से लौटने के बाद सारा अब्दुल्ला 2004 के करीब सचिन पायलट के घर उनकी मां रमा पायलट से मिलने पहुंचती हैं। रमा पायलट सचिन पायलट की रुचि समझ जाती हैं और उन्हें लगता है कि बेटा जिसमें खुश है वही बात अच्छी है। इसके बाद सारा अपनी माँ से सचिन पायलट का परिचय करवाती हैं। सचिन पायलट, अगर आपने उनकी तस्वीरें देखी होंगी, उनके वीडियोस देखे होंगे, सबमिसिव से एजुकेटेड, एलीट क्लास, शार्प माइंडेड, बिल्कुल, तो हर कोई उनसे इम्प्रेस हो जाता था। तो सारा अब्दुल्ला की माँ भी सचिन पायलट से इम्प्रेस हो गई और इसके बाद सचिन और सारा की ये कहानी बिल्कुल अपने एंड मोड़ पर पहुंचने वाली थी, लेकिन तभी रास्ते में आड़े आया मजहब यानी धर्म। चूंकि सारा अब्दुल्ला एक मुसलमान थी और सचिन पायलट हिंदू। मुसलमान और हिंदू होने के बाद तो फिर भी रिश्ता चल सकता था, लेकिन अगर बात राजनीति की है तो जरा दूसरा एंगल हो जाता है। सारा अब्दुल्ला के पिता फारूक अब्दुल्ला कश्मीर की राजनीति किया करते थे और कश्मीर में ये हिंदू और मुसलमान का जोड़ किसी भी तरह से अच्छा नहीं देखा जा रहा था। फारूक अब्दुल्ला के सेक्रेटरीज ने, फारूक अब्दुल्ला के एडवाइजर्स ने उन्हें समझाया कि कश्मीर की जनता में फारूक अब्दुल्ला की एक बहुत बुरी इमेज बनाई जा रही है, उनकी इमेज पर सारा का ये इश्क एक दाग की तरह है। तो फारूक ने तय किया कि वो ज़बरन ये दाग हटाएंगे। इसके लिए सारा अब्दुल्ला को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वो अपने घर से बाहर नहीं जाएंगी। सचिन से बात करना तो दूर, सचिन को ईमेल तक करने के लिए उनके पास से लैपटॉप ले लिया गया, उनका स्मार्टफोन ले लिया गया। सारा अब्दुल्ला को उनके घर में ही कैद कर दिया गया। स्पष्ट निर्देश थे, सचिन पायलट से मुलाकात किसी भी कीमत पे नहीं करनी है। सचिन और सारा के लिए ये सबसे कठिन दौर था, क्योंकि सचिन पायलट अपने घर में सारा अब्दुल्ला के लिए पूरा माहौल बना चुके थे, लेकिन सारा के पिता ने इस रिश्ते में एक बड़ी अड़चन पैदा कर दी थी। कैसे दूर हुई ये अड़चन? फारूक अब्दुल्ला माने कैसे? सचिन पायलट और सारा अब्दुल्ला ने बगैर फारूक अब्दुल्ला को बताए ही एक दूसरे से शादी कर ली। अब ये संभव कैसे हो सकता था? क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने तो सारा अब्दुल्ला को घर में कैद किया हुआ था, तो इसके लिए एक सही मौके का इंतजार किया गया। फारूक अब्दुल्ला ने सारा का फ़ोन तो ले लिया था, लेकिन सारा के और कनेक्शंस तो नहीं ब्रेक कर पाए थे। सारा ने अपने दोस्तों के जरिए, अपने कमरे की सहेली के जरिए किसी भी तरह से सचिन पायलट से संपर्क साध रखा था और सचिन से सारा की बातें होती रहती थी। बहुत कम होती थी, केवल इंपॉर्टेंट मैसेजेस के लिए होती थी, लेकिन कनेक्शंस बना हुआ था। इसी कनेक्शन के दम पे सारा और सचिन ने अपनी शादी की तारीख तय कर ली और तारीख बहुत सोचे समझे प्लान के तहत रखी गई थी। फारूक अब्दुल्ला का लंदन का दौरा था और उमर अब्दुल्ला यानी सारा अब्दुल्ला के भाई का अपेंडिक्स का ऑपरेशन होने वाला था। तो उमर अब्दुल्ला का ऑपरेशन था और फारूक अब्दुल्ला देश के बाहर थे, तो रोकेगा कौन? सारा अब्दुल्ला और सचिन पायलट की शादी की तारीख फिक्स हो चुकी थी और शादी करने के लिए सारा दिल्ली आई। अब दिल्ली में किस होटल को बुक किया जाए, क्योंकि होटल को बुक करेंगे तो खबर बाहर चली जाएगी। बलबी से लंदन में हैं पर जिंदा तो हैं ही, तो गोपनीयता रखनी बड़ी ज़रूरी थी। तो अब शादी कहाँ की जाए, बड़ा सवाल। सचिन पायलट ने अपनी माँ रमा पायलट को जब ये समस्या बताई, तो रमा पायलट ने अपना कैंगिंग रोड वाला बंगलो सचिन और सारा को तोहफे में दे दिया। सचिन और सारा ने रमा पायलट के घर पर ही पंडित को बुला के पूरी रीति रिवाज के साथ शादी कर ली और इसके बाद सचिन और सारा का ये बंधन हमेशा हमेशा के लिए ना टूटने वाला बन गया। फारूक को जब ये बात पता चली, तमतमा गए, बहुत नाराज हुए, सारा से सारे कनेक्शंस ब्रेक कर लिए। लेकिन धीरे धीरे जब सचिन पायलट की राजनीतिक पारी उड़ान भरने लगी, जब सचिन कांग्रेस के तेज तर्रार नेता बनने लगे, जब सचिन की एक आवाज़ पे हजारों की भीड़ जिंदाबाद के नारे लगाने लगी, जब सचिन पायलट राजस्थान में कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता के तौर पर उभरने लगे,
तो फारूक को भी सचिन के साथ रिश्ते बनाने में भलाई ही दिखी और इसके बाद सब कुछ सामान्य हो गया। फारूक, उमर, सचिन, सारा, रमा, ये तमाम लोग एक माले की अलग अलग रंगों की मोतियों की तरह गुथ गए और सचिन और सारा की एक कहानी यहाँ पे जाके समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ सचिन और सारा अब्दुल्ला की एक कहानी पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। कहानी कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, आपको जिस भी नेता की लव स्टोरी जाननी है उसका नाम हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सजेस्ट जरूर करिएगा, जिससे हम आपकी पसंद के अनुसार ही लव इन पॉलिटिक्स में नए नए वीडियोस आपको देते रहें।